नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा आर्यव्रत की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिंदू शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। इतना तो निर्विवाद है कि हिंदू शब्द वेदों, उपनिषदों और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका कारण भी है क्योंकि हिंदू शब्द जातिवाचक शब्द है और वेद तथा अन्य संस्कृत ग्रंथों में संपूर्ण जाति के अभ्युदय की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अतः संपूर्ण प्राणियों में एकात्म भाव का दर्शन करने वाले मनीषी भला सर्वहितकारी भावनाओं को एक सीमित जाति के लिए किस लिए प्रयुक्त करते। साहित्य निर्माताओं की विशाल दृष्टि के कारण ही प्राचीन साहित्य में हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। और दूसरा, उस समय सनातन धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म था भी नहीं। पारसियों की ही एक गाथा शतीर में भी बड़े आदर के साथ हिंदू शब्द प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ की 163वीं आयत में लिखा है, जब व्यास नामक एक हिंदू बल्ख नाम की राजधानी में पहुंचा तो राजा गस्ताश्य ने प्रधान पंडित जरदुश्त को बुलाया। वहां व्यास नामक व्यक्ति ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है, मन मर्दे अम हिंद जिजाद, अर्थात मैं हिंद देश से उत्पन्न हुआ एक हिंदू हूँ। प्राचीन अरबी पद्य का एक प्रमाणिक साहित्य ग्रंथ है अरुल ओकुल। इस ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के रचयिता है लबी बिन ए अख्तब बिन ए तुरफा। ये पैगंबर मोहम्मद से 2300 साल पहले अर्थात 1800 बीसी में हुए थे। इसमें वैदिक धर्म अनुयायियों को हिंदू शब्द से संबोधित किया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदू शब्द का प्रयोग आज से 4000 वर्ष पूर्व भी होता था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला विदेशी सिकंदर ने भी हिंदू कुश पर्वत पर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उस समय हिंदू शब्द प्रचलित था। 8वीं शताब्दी की संस्कृत काव्य रचना मेरुतंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। उस समय भारत में क्षत्रियों का स्वतंत्र अधिपत्य था। श्रीपद दामोदर सातवेलकर जी का मत है कि हिंदू प्राकृत शब्द है और प्राकृत शब्द का प्रयोग साहित्य संस्कृत में नहीं होता। यही विचार वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के भी थे। ब्रह्मश्री विश्वात्मा बावरा जी का कथन है कि मेरे विचार से हिंदू शब्द सामान्य जन की व्यवहारिक भाषा में प्रयुक्त होता रहा है। बौद्ध काल के बाद प्राकृत तथा अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग साहित्यिक भाषा रूप में होने लगा और उस समय से हमारी जाति के अर्थ में विश्व प्रचलित जो हिंदू शब्द था उसका प्रयोग भी संस्कृत ग्रंथों में होने लगा। मेरुतंत्र, कालिका पुराण, हेमंत कवि कोश, रामकोश, अद्भुत कोश, मेदिनी कोश, शब्द कल्पद्रुम, परिजात हरण नाटक और भविष्य पुराण आदि ग्रंथों में इसका हमारी जाति के अर्थ में विशेष रूप से प्रयोग मिलता है। यद्यपि अरब और ईरान के लोग हिंदू शब्द का प्रयोग बड़े आदर के साथ करते थे, लेकिन बाद में ईर्ष्या और द्वेषवश किसी उर्दू और फारसी कोश में हिंदू का अर्थ डाकू, सेवक, दास, नास्तिक और पहरेदार किया गया। सच्चाई तो यह है कि हिंदू शब्द का अर्थ किसी सांप्रदायिक विकृत दिमाग की उपज ही कही जाएगी। दूसरी ओर हिंदवी का अर्थ गुलामी, पहरेदारी या काफिरी कहीं नहीं लिखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।